हेलो फ्रेंड, जेक अकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम सीखेंगे नोटिस कैसे लिखा जाता है और इसके बाद एक एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे लिखा जाता है और कुछ एमसीक्यू करेंगे जो हमारा मॉडल क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आखिरकार नोटिस होता क्या है। यहाँ पर है व्हाट इज नोटिस। नोटिस होता क्या है, तो नोटिस का यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है। इट इज ए रिटन और ए प्रिंटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टारगेट फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपुल। मतलब यह प्रिंटेड पीस इंफॉर्मेशन है। मतलब जहाँ जिस प्रकार यहाँ पर दिया गया है इसका यूजली कवर, मतलब यहाँ इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसका यूज एक इवेंट में होता है। इवेंट का हिंदी मत होता है प्रतिस्पर्धा, यानी कंपटीशन। किसी भी चीज़ यानी दौड़ के लिए या अन्य काम के लिए कोई अति होता है तो वहाँ पर एक नोटिस जारी किया जाता है। तो यहीं पर नोटिस का यूज होगा। इसके बाद एक इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। किसी भी चीज़ को उद्घाटन करने के लिए एक नोटिस होता है, तो यहाँ पर भी नोटिस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद होता है ए फंक्शन। कोई भी फंक्शन के लिए भी नोटिस का यूज किया जाता है। इसके बाद होता है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन में भी नोटिस का यूज किया जाता है। तो यही था नोटिस का यूज और नोटिस क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, नोटिस लिखते हैं तो उसमें क्या क्या पॉइंट होना चाहिए। तो नोटिस में यहाँ पर द आइडियल लेंथ ऑफ नोटिस इज 50 वर्ड। जो हमारा नोटिस बढ़िया नोटिस होना चाहिए, आदर्श नोटिस, वो 50 वर्ड में होना चाहिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट में है प्रेजेंट द नोटिस इन फॉर्मल प्रॉपर फॉर्मेट। जो हमारा नोटिस होना चाहिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद होता है ट्राई टू राइट नोटिस इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस ओनली। जो हमारा नोटिस होना चाहिए एक इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस में होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर उसका फॉर्मेट। तो यहाँ पर देखिए नोटिस का फॉर्मेट किस प्रकार होता है। तो सबसे फर्स्ट ऊपर में यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का रहता है या इंस्टीट्यूशन। मतलब उस टॉपिक में दिया रहेगा उसका नाम यहाँ पर रहता है। इसके बाद है सेकेंड में रहता है नोटिस। आपको वहाँ लिखना होगा नोटिस, जो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद लेफ्ट साइड में यहाँ पर डेट रहेगा थर्ड नंबर में, और उसके नीचे यहाँ पर टाइटल और हेडिंग रहेगा। उसके बाद बॉडी रहेगा। बॉडी मतलब उसमें क्या लिखना है। तो बॉडी में आपको बताएंगे कि क्या क्या लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर के बाद यहाँ पर नाम होता है। नाम के बाद होता है डिजाइनेशन, कि आप किस से बिलोंग करते हैं, क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉडी में हम देखेंगे क्या लिखेंगे। तो यहाँ बॉडी में लिखेंगे क्या, मतलब वाट, क्या चीज़ के बारे में लिखना है, क्या है वह। इसके बाद हम लिखेंगे हु, मतलब कौन कर रहा है। इसके बाद वेयर, फिर वेन, इसके बाद व्हाट टू डू, इसके बाद होम। इतना चीज़ लिखिएगा तो उस कंटेंट में पूरा भर जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल को आप पढ़िए। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ एक्टिविटीज क्लब इन योर स्कूल। द एनुअल डे प्रोग्राम इज बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ। राइट ए नोटिस फॉर स्कूल डिस्प्ले बोर्ड इन द रेफरेंस। तो आप एक सेक्रेटरी हो और कोई स्कूल में कोई क्लब, कोई स्कूल का क्लब है, वहाँ पर नेक्स्ट मंथ में कुछ एनुअल डे पर कुछ प्रोग्राम के लिए नोटिस लिखना है। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं कि किस प्रकार नोटिस लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दिया था, इसलिए हम यहाँ पर ABC स्कूल लिखे हैं, और अहमदाबाद स्थान दिया था इसलिए यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद नोटिस लिखे हैं जो ध्यान से देखिए कैपिटल लेटर में है। इसके बाद लेफ्ट साइड में यहाँ पर डेट है। जो डेट का फॉर्मेट आप लोग ध्यान से देखिए 10 जनवरी 2019।
इस फॉर्मेट में डेट को लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो टॉपिक था एनुअल डे सेलिब्रेट, यह टॉपिक या हेडिंग इस पर यहाँ है। इसके बाद जो बॉडी है, यहाँ बॉडी में लिखा गया है दिस इज ए इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट द स्कूल एनुअल डे फंक्शन विल बी हेल्ड ऑन 10 जनवरी 2019 फ्रॉम 11 AM to 1 PM द देव माल अहमदाबाद। कलेक्टर डॉक्टर विक्रांत पांडे विल ग्रेस द ओशियंस एज चीफ गेस्ट। एवरी स्टूडेंट नीड टू कलेक्ट देयर पासेस फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर। यहाँ पर बॉडी में लिखा गया था। और इसके बाद जो यहाँ पर सिग्नेचर था, सिग्नेचर में यहाँ देखिए इस प्रकार सिग्नेचर में लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर नाम है और उसका क्या डेजिग्नेशन है, तो डेजिग्नेशन में यहाँ सेक्रेटरी है। तो इसी प्रकार इसका फॉर्मेट था। तो आप लोग इसे वीडियो को पॉज कर अच्छे तरीक़ा से देख लें। इसके बाद कुछ मॉडल क्वेश्चन है, तो चलिए हम मॉडल क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। जो नोटिस है स्कूल और कॉलेज के लिए, मतलब जो हमको कंटेंट देना होगा, किसके पास अनाउंस करेंगे, प्रिंसिपल के पास या हेडमास्टर के पास या स्टूडेंट्स के पास या पीएन के पास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल राइटिंग नोटिस सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटेन एट द। जो हमारा राइटिंग नोटिस होता है सिग्नेचर कहाँ होता है, बॉटम। बॉटम का मतलब होता है नीचे, मार्जिन, मार्जिन का मतलब होता है छोटा, और टॉप मतलब ऊपर या नॉन ऑफ एबोव। तो हमारा जो सिग्नेचर होता है कहाँ लिखा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉटम। बॉटम मतलब नीचे। आप लोग इस पीडीएफ में देखे होंगे तो इसका आंसर पता होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर इन। अगर गवर्नमेंट इसका जो अपीयर कर रहा है नोटिस जारी, तो कहाँ लिखेगा, न्यूज़पेपर में, बुक्स में, या स्कूल नोटबुक में, बोर्ड, स्कूल नोटिस बोर्ड। फोर्थ है कोर्ट नोटिस बोर्ड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर। जब सरकार नोटिस जारी करेगा तो यहाँ पर न्यूज़पेपर में लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। यहाँ पर यह है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नोटिस में कहाँ होता है, बिलो द हेडिंग मतलब हेडिंग के नीचे, एट द टॉप या टॉप ऊपर, आफ्टर द डेट या डेट के बाद, या एनीवेयर द नोटिस। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एट द टॉप। हेडिंग या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन हेडिंग जो होता है ये टॉप में लिखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडिंग या सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस शुड। जो होता है हेडिंग या सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए। पहला ऑप्शन है नोट बी देयर, मतलब वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद है बी ब्रीफ एंड कैची, मतलब छोटा और मतलब कुछ बढ़िया। थर्ड ऑप्शन है बी लॉन्ग टेल कीवर्ड, बड़ा और कीवर्ड में, या फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, छोटा और बढ़िया होना चाहिए। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द चीफ पर्पज ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग के लिए मुख्य पर्पज क्या है। पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया है द बायोकोट द स्टूडेंट्स। सेकेंड ऑप्शन है टू इन्फॉर्म अदर्स। थर्ड ऑप्शन है टू टेक इन्फॉर्म फ्रॉम अथॉरिटीज, या फोर्थ ऑप्शन है नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, टू बायोकाट द स्टूडेंट। इसका आप लोग सही हमको आंसर कमेंट में दीजिएगा, ये कन्फ्यूज में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ। जो नोटिस होना चाहिए कैसा होना चाहिए, मतलब कैसा होता है, ट्रांसपोर्टेशन या इंटरटेनमेंट या न्यूज या कम्युनिकेशन। तो नोटिस होता है एक न्यूज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो यही था आज का एमसीक्यू। अगर हमारे चैनल से अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप जियोलॉजी और इंग्लिश का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पर जियोलॉजी इंग्लिश का प्लेलिस्ट बनाया गया है। वहाँ पर बहुत ही लाइन से सीरीज के अनुसार दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।